डे फिल्म बस और पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए एफआईएस और डीएस के आंकड़े को देख के आप सही में देख के चौंकने वाले हैं कि कैसे एफआईएस के आने से भारतीय बाजार में बहुत ही गजब का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एफआईएस की बात की जाए 4,500 करोड़ के आसपास बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे डीएस उल्टा उतना अब तो बाइंग नहीं की हैं, बट येस उनकी तरफ से गैस थोड़ी बहुत भी बाइंग आना और ऑफकोर्स कंटिन्यूसली सेलिंग नहीं करना डिस्पाइट के एफआईएस आ रहे हैं। ये बताता है कि कितना दोस्तों उनके पास पैसा है, किनके पास, डीएस के पास। बिकॉज एसआईपी कर करके दोस्तों रिटेल पब्लिक लोगों ने ऑफकोर्स डीएस को काफ़ी मजबूत बना दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज कल और परसों की बात की जाए भले ही बाजार भागा, बट पोर्टफोलियो में एज सच कोई बड़ी उछाल इसलिए नहीं है बिकॉज बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही एफआईएस बाई कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, Q3 के नंबर्स के बाद हमारे सामने जो रुझान है वो बहुत ही हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो पूछेंगे वेट सर कैसा रुझान? तो जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी में अर्निंग का दम रहेगा कंपनी वही ना फिर से 2024 में पैसा छापेगी। जिनके अर्निंग्स थोड़े बहुत ख़राब होंगे उसमें एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन दोस्तों दिसंबर का महीना ना बहुत ही खास इसलिए है बिकॉज एफआईएस ने भारतीय बाजार में 30,000 करोड़ पंप किए, जहाँ पे डीएस की बात की जाए वो भी 212,000 करोड़ के आसपास बाइंग करके बैठे। मतलब यहाँ पे गैस कोई किसी को छोड़ने वाला नहीं है। रही बात एफआईएस की, रियल फोमो हमें दिखाई दे रही है। बीच में गैस जो आंकड़े हैं आप देख के चौंकने वाले हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए 21,943। माई गुडनेस दोस्तों, आज से 6 महीना पहले, 8 महीना पहले किसी को बिलीव नहीं था कि भारतीय बाजार इतना अच्छा पैसा बना सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो रैली है ना ये मेरे हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा रैली है। रीज़न साफ है बिकॉज ग्लोबल जो रैली है इसमें पार्टिसिपेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि बाजार का सेंटिमेंट Q3 के नंबर्स के बाद कैसा होता है। बिकॉज अभी भी गैस जो टॉप कमांडिंग कंपनीज हैं जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज ट्विंस, ये सब गैस भागना शुरू नहीं किए हैं। उनका भी समय ज़रूर आएगा। इसी बीच में गैस जो रिकॉर्ड तोड़ खबर हमें देखने को मिल रही है, आप सही में देख के चौंकने वाले हैं। और यहाँ पे गैस मैं डेटा पढ़ूंगा और साथ ही साथ आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का सीधा साधी जवाब दें। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हेल्प करूँगा। तो ऑफकोर्स का टॉप 7 इंडियन सिटीज़ रजिस्टर्ड 31% सर्ज इन हाउसिंग सेल्स टू रिकॉर्ड 4.77 लाख यूनिट्स। मतलब दोस्तों लोग बता रहे थे कि मंदी है, ये है, वो है। और 2023 में दोस्तों वन ऑफ द फाइनेस्ट रिकॉर्ड है ना वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देश की टॉप 7 सिटीज़ की बात की जाए उसमें इतने घर आज तक कभी नहीं बिके थे जो अभी के टाइम रजिस्टर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वेरियस आर्टिकल की बात की जाए, मनी कंट्रोल, बिजनेस टुडे, इवन अगर आप देखें जी बिजनेस, इन्होंने कैसे इस चीज़ को बहुत ही हद तक कवर किया है। सो प्रश्न की बात की जाए मैं बताऊंगा। प्रश्न इधर पे ये है कि अगर बहुत ज़्यादा घर बिकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े आते हैं, तो कौन कौन सी 5 कंपनी को, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा, लेकिन दोस्तों 2024 ना क्यों खास है रियल एस्टेट के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए, वो आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि 5 स्टॉक जो कि डिजर्विंग हो सकती है, इन सब न्यूज़ के बाद बताइएगा कि किसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप देखें 2023 दोस्तों इसलिए खास है बिकॉज डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने टर्म बहुत बार यूज़ किया है। और हेडविंड्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सपोर्टिव स्टैंस नहीं होने के बावजूद भी, वो इन्वायरमेंट नहीं होने के बावजूद भी जहाँ पे डोमेस्टिक प्रॉपर्टी के प्राइस आसमान को छू रहे थे, इंटरेस्ट रेट की बात की जाए हाइक पे हाइक हो रहा था, उसके बावजूद भी गैस इतना घर बिकना ना ये मामूली बात नहीं है। तो 2022 से एक बहुत ही ताबड़तोड़ खबर हमें देखने को मिल रही है 23 में। और बताइएगा ज़रूर, अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा कि कौन सी 5 कंपनी को हाउसिंग सेल्स ज़्यादा होने से ट्रेमेंडस फ़ायदा हो सकता है। इससे क्या होगा कि आपकी जीके बढ़ेगी। आपको दोस्तों भारतीय बाज़ार में ये समझ में आएगा कि सिर्फ प्राइस भाग गया तो बल्ले बल्ले नहीं होनी चाहिए, बिजनेस कब कैसा परफॉर्म करता है और बिजनेस पे ही दोस्तों पूरा शेयर बाजार टिका हुआ है। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ईएसएल की बात की जाए तो स्ट्रीम बुल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, बट इसी बीच में गैस 2000 के लेवल पे जाने के बाद कंपनी थोड़ा बहुत डिस्काउंट प्राइस में आ चुकी है। तो जिनको खरीदना है वो चाहें तो टुकड़ों में खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि भले ही ऐसे बहुत सारे आईपीओ हैं जो ओवर प्राइस में आ रहे हैं, बहुत लोग मुझसे आईपीओ के बारे में पूछते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए बाज़ार काफ़ी ट्रेमेंडस तेज़ी विटनेस किया। इसमें बहुत सारे आईपीओ है ना
जिनके वैल्यूएशन 2x 3x हो चुके हैं लिस्टिंग के बाद। अब मैं कैसे कवर करूं? जैसे ही दोस्तों बाजार पलटेगा वो सब कंपनी आराम से 50-60% गिर सकती है। ऐसा गैस हमने 2021 में देखा, उसके पहले भी देखा। तो ये दोस्तों वो सब मैं अवॉइड करना पसंद करता हूँ। लेकिन यस, IPO आए, तेजी आए, मंदी आए, शेयर बाजार जिंदा रहेगा। उसमें CDSL BSE एक ऐसा प्लेयर है जो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा तगड़ा मोनोपोली और डुओपोली है। NSE की बात की जाए, NSTL की बात की जाए, उनके IPO आते हैं, वो देखा जाएगा सेकेंडरी। बट यस, इन सब कंपनी में अगर आप घबराते हैं वो चीज़ सही नहीं है। अगर आपको 2000 में खरीदने का मन था, 150 पॉइंट गिर गया है, तो ऑफकोर्स टेक्निकली और वीकनेस होती है तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। बट लिए हुए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि चढ़ते हुए भारत में, बढ़ते हुए भारत में, उभरते भारत में इन सब कंपनी को 2030 के पहले बेचना सही नहीं होगा। जितना आप लंबा होल्ड करेंगे ना उतने ही पैसे बनेंगे। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग टॉप पे बेचना चाहते हैं और बॉटम पे खरीदना। ये गलती आप ना करें। कुछ पॉइंट आपको ऊपर छोड़ना पड़ेगा और कुछ पॉइंट आपको नीचे छोड़ना पड़ेगा, तब दोस्तों आपके अंदर संतोष जागेगा। बट बहुत लोग के अंदर पेशेंस तो होता है बट संतोष नहीं होता, सेटिस्फैक्शन नहीं होते हैं। वो सब कैटेगरी में अपना पड़े। अच्छी कंपनी है, टॉप पे गैस कभी प्रॉफिट बुकिंग संभव नहीं है और 100 में से एक आध लोग ही कर पाते हैं। और वो भी कैसे स्किल कभी काम आता है, कभी लक काम आता है। कंपनी अच्छी है, इसको लंबा टाइम तो होल्ड करो। जितना निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है आप इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। जींस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा ना, उसमें ऑफकोर्स पाइप एंड PVC का बिजनेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर सकता है। अब इतने घर बिकेंगे तो लाइन तो पानी का तो चाहिए होगा ना। उसमें गैस जो पाइप एंड PVC की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको भी तगड़ा फ़ायदा हो सकता है। ऑल तो गैस प्रिंस पाइप 740 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बट जब तक गैस 800 का लेवल वॉल्यूम के संग नहीं तोड़ेगा तब तक गैस जो सुपर रिकवरी है ना, हम लोग वो उम्मीद नहीं कर सकते। दोस्तों इसलिए दुखी है बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी एकदम साइडवेज में है। बट मैं दोस्तों खुश इसलिए हूँ बिकॉज इस साइडवेज में तो है। भले ही इसने पिछले 2 साल से उतने पैसे नहीं बनाए बट उतने पैसे बिगाड़े भी नहीं। यस, जितना दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म थ्योरी को बिलीव करते हैं और कॉन्स्पिरेशन फेज को जानते हैं ना, आपको एक चीज़ समझ में आएगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा उतनी ही तेज़ी आती है। आप जाके टाटा एलेक्साई और वेरियस कंपनी का जब चार्ट देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा तो 3-5 साल कुछ हाथ में लगा ही नहीं और चौथा 5वां साल दोस्तों बुर्ज खलीफा बन गया। तो ये सब कैसे आप चीज़ सीखिए। और लॉन्ग टर्म में कैसे ये सब कंपनी अगर आप होल्ड करते हैं जिनकी बैलेंस शीट क्लीन है और जिनमें ब्लैक स्वेन इवेंट के बाद रिकवरी शुरू हुई। और क्या पता दोस्तों, अगर इस बार बजट में या फिर बाय द PM कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो गई जल जीवन मिशन योजना को लेके, तब दोस्तों बहुत सारे पाइप एंड PVC के बिजनेस काफ़ी हाईलाइट हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और दोस्तों कल मुझे एक सज्जन ने मेल किया, उन्होंने कहा जो मेल किया उनका पोर्टफोलियो मुझे दिखा, उसमें गैस मैं देखा कि उनका जो क्वांटिटी है आर्ट इंडस्ट्रीज में 10,000 है। माय गुडनेस दोस्तों, मतलब उनका प्रॉफिट लेके आर्ट इंडस्ट्रीज में 60% सुपर वेटेज। ये सब गलती आप करने से बचें। अगर आपको चाहिए होगा कि उस पोर्टफोलियो को रिव्यू तो बताइएगा, और जिनका पोर्टफोलियो भेजा गया है मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी उसका रिव्यू किया जाए। बट इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतना बल्क में, वो गैस काफ़ी मुझे तो सरप्राइज़ फील हुआ। एनीवेज गैस कंपनी अच्छी है बट उन्होंने सही टाइम पे MOS का फ़ायदा उठाया है। दोस्तों MOS पे खरीदने से यही फ़ायदा होता है कि टाइम तो लेगा कंपनी उसको ब्रेक करने में टॉप को, लेकिन यस वहाँ से कैसे पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा ही होती है। बिकॉज बाजार की बात कीजिए, ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड आपको पता ही है। तो कंपनी ऑफकोर्स एक रिकवरी फेज में है और जिस हिसाब से कैसे कंपनी का एक्सपेंशन हुआ है ना, और जो 2 दिन पहले न्यूज़ हमें देखने को मिली, ये कैसे कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब न्यूज़ क्या है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि BSE पे जाके खुद से देखें, तब दोस्तों आपका ना कन्विक्शन और आपका जो स्टाइल है न्यूज़ को पकड़ने का वो बनेगा। रही बात कंपनी Q3 के नंबर्स को देखना ज़रूरी है। एक्स की बात की जाए, बहुत दिनों के बाद दोस्तों जो कंपनी परेशान कर रही थी उसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही। 116 के बॉटम बनाने के बाद कंपनी 160 के लेवल पे आ चुकी है। दोस्तों 160 का लेवल कंटिन्यू होता है, निचले भाव पे कंपनी नहीं जाती 150 के नीचे, तो कंपनी का 180, 90 और 200 को भी क्लेम कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी भागी थी, बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, उसके बाद बाजार गिरा तो ये कंपनी भागी। बट यस, हमने देखा दोस्तों पिछले कुछ समय से IRCTC, IEX इन सब में तेज़ी है, तो कंपनी ख़राब नहीं है, आप इसको होल्ड करें। और ऑफकोर्स गैस पावर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज घर अगर बिकेंगे ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफकोर्स लगेंगे। और ऑफकोर्स कैसे सब एक्सचेंजर वाली कंपनी है जो फ्री ट्रेड करवाती है, तो कंपनी ख़राब नहीं है। बट देखना बनता है कि इस पर कंपनी के Q3 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। पैनल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी में अगर आप देखें 6.5% के आसपास तेज़ी इसलिए है बिकॉज ज़्यादा घर बिकेंगे तो इनके बिजनेस में भी दोस्तों काफ़ी अच्छी उछाल हो सकती है। दोस्तों हमने इसको कवर किया था तो कंपनी 270 के लेवल पे थी, उसके बाद 600 के लेवल्स भी हमें देखने को मिला और 600 के बाद दोस्तों कंपनी 255 के आसपास भी आई थी। मुझे अच्छे से दोस्तों मुँह जबानी याद है, आप जाके STFL ग्रीन पैनल को सर्च करेंगे को मिल जाएगा। 255 के लेवल से कैसे मैंने आपको साफ साफ बताया, कंपनी में जो करेक्शन होना था वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट जिस दिन रेट कट शुरू होगा ना,
असली खेल शुरुआत हो सकती है। तो कंपनी का 255 से सीधा 418 के आसपास पहुंच चुकी है। आंसू का शुरुआती आवर्स में 10-12% के आसपास तेजी थी। इस कंपनी को होल्ड करें बिकॉज आज हमें खोया हुआ जो वॉल्यूम है ना, वो वापस होता हुआ दिखाई दे रहा है। BLW की बात की जाए, बहुत लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे थे कि सर यूनो मिंडा को आप कवर कर रहे हैं, इसको भूल जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी हो। मुझे लगता है कि भारत में टेस्ला आना शुरू हो चुका है, जो आने वाले कल का भविष्य है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी टॉप क्लास ऑटो इंसलरी इसमें मदरसन सुमी भी है, आप उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। गैस गोल्डन टाइम था, 400 के लेवल पे कंपनी आई थी, 634 के लेवल पे है। कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं, उसके बाद जज करेंगे। ऑल दो गैस पिछले कुछ समय से नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। आप SIP करना चाहते हैं, हर महीने 2 स्टॉक बिल्कुल कर सकते हैं, डरने की बात नहीं है। बट अगर आप बल्क क्वांटिटीज़, जो मैंने बताया ना कि सज्जन ने 10 शेयर क्वांटिटीज खरीद लिया, वो सब गैस काफ़ी रिस्की है, कम से कम इन सब लेवल्स पे। बिकॉज वैल्यूएशन की बात की जाए 80 का पी है, तो कंपनी गैस अच्छा काम कर रही है। आप देखते हैं कंपनी के नंबर्स इस बार कैसे आ रहे हैं। इसी की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि मेजर जो बुल फेस है ITC का, वो 500 के बाद और भी कंटिन्यू हो सकता है। आपको याद होगा कि 160-70 के आसपास मैंने कितने बार दोस्तों स्क्रीन के सामने ना सुपर MOS लिख के इसको कवर किया था। अब जाके मैं प्लेलिस्ट में चेक कर, मैंने साफ साफ बताया था इन सब कंपनी को 160-70 में लोग बेचेंगे और नहीं खरीदेंगे, बट 500 के लेवल पे ज़रूर पूछेंगे। तो अगर हाथ से रैली मिस हुई है तो लेट इट गो। बट कंपनी दोस्तों यहाँ पे ना एक फिर से जो बुल फेस में घुसने के लिए रेडी दिखाई दे रही है। ओवर इन्फ्लेशन, गुड डिमांड, वॉल्यूम में स्पाइक अप, यही दोस्तों हमें FMCG में देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, सुपर्ब है। जिनको 200 के नीचे खरीदने का मौका मिला, उनकी तो चांदी चांदी है। बिकॉज आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब उनको तो गैस कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, और साथ ही साथ जो डिविडेंड यील्ड है ना, वो सुपर मिल रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो यील्ड 3% के आसपास है। बट जिन्होंने गैस 160, 70, 80 पे निवेश किया, उनको तो गैस 6% के आसपास जो यील्ड है ना, वो मिल रहा होगा। तो कंपनी टॉप क्लास है, इस कंपनी को होल्ड करें। और करना चाहते हैं SIP, वो भी आप कर सकते हैं। बट इस लेवल पे गैस बड़ा क्वांटिटीज में ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा। जाते उगने की बात की जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी हमें देखने को मिलती है। बट येस, इसमें गैस बहुत ही लंबा जो कॉन्सुलेशन फेज है ना, वो हमें दिखाई दे रहा है। गैस मैं विनाती उगने को कवर कर रहा हूँ, तो वेरी ऑनेस्ट मैंने गैस इतना लंबा जो कॉन्सुलेशन फेज है ना, इस कंपनी में नहीं देखा। ऑल दो सारी चीज़ ठीक है, कंपनी डेट फ्री है, 75% के आसपास जो स्टेक के प्रमोटर खुद ही लेके बैठे हैं। बट कंपनी के नंबर्स भी ख़राब नहीं आ रहे हैं। ऊपर से गैस कंपनी ने 2 सेगमेंट में प्रवेश भी किया, जो भारत में सिर्फ और सिर्फ यही बनाते हैं। तो सारी चीज़ तो गैस इनकी फेवर में है। बट प्राइस क्यों नहीं भाग रहा है, तो नंबर्स के बाद समझ में आ जाएगा। बट अगर आपने इसमें निवेश किया है ना, होल्ड करें, टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। टाइम नहीं देंगे, अगर आप सोचेंगे कि फटाफट मेरा कंपनी क्यों नहीं भाग रहा है, वो चीज़ सही नहीं है। कंपनी के सब अगर ठीक है, अर्निंग्स में दम है ना, घबराने की बात नहीं है। कंज्यूमर की बात की जाए, आपको याद होगा कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 23-24 में मैंने गैस बहुत बार 1200-1300 का टारगेट दिया था। और जी हाँ दोस्तों, आज से नहीं, 700 के लेवल से गैस जब फर्स्ट ब्रेकआउट शुरू हुआ था, तब से गैस इसको लेकर मैंने 4-5 बार वीडियो बना दी है। अगर आप देखें गोल्डन फिगर, मैजिकल फिगर 1000 कंपनी क्रॉस करके ऊपर निकल चुकी है। ऐसा लगता है कि कंपनी में और मोमेंटम हो सकता है। अगर आपके हाथों से रैली निकली है, लेट इट गो, किसी को चेस नहीं करना है। बट रैली पकड़ लिए हैं तो कंटिन्यू करें। 700 के लेवल से गैस कंपनी और 200-300 पॉइंट भागेगी ना, सीधा पैसा 80-90% डबल भी हो जाएगा। इसलिए गैस MOS सीखिए और कॉन्सुलेशन सीखिए। पैसे इतने आसानी से नहीं बने। 2 साल गैस कंपनी कुछ नहीं बनाई, और उसके बाद साइडवेज पैटर्न के बाद सीधा अगर आप देखें कंपनी बुलिश फेस में आ चुकी है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और टेक्निकली भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। ऑफकोर्स इस रैली को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, इस कंपनी को बेचने से बचें। अगर गोल्ड की प्राइस, चूँकि बहुत लोग प्रेड कर रहे हैं कि बहुत ही हद तक बढ़ सकता है, अगर ऐसा होता है, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस को सीधा सीधा फायदा हो सकता है। इतने गैस एनालिस्ट लोग इसको लेके बियरिश थे, उनका स्टैंड मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और उसमें एक चीज़ कॉमन आ रहा है, गोल्ड के प्राइस। बट मेरा ऐसा मानना है, गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों, कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस में टाइम आ रही है ना, जिनको सही में रिजल्ट पढ़ना आता है, उनको माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन गैस आप समझ जाएंगे कि कौन सा ग्रोथ इंजन है। आपको पता है कि गोल्ड लोन की बात की जो वो एवरग्रीन है। आपके पास गोल्ड है, आप जाएंगे, पेमेंट लेंगे, और ऑफकोर्स एक इंटरेस्ट देने के बाद गोल्ड को छुड़वा लेंगे। बट नहीं दे पाए तो क्या हुआ, तो ऑफकोर्स इनके पास एक सिक्योरिटी है, बिजनेस मोटिव। बट ये दोस्तों, गोल्ड लोन में अगर आप देखें तो बहुत सारे प्लेयर्स आने के बाद इनके ग्रोथ थोड़े सुस्त हो गए। लेकिन दोस्तों माइक्रो फाइनेंस में डाई मारने के बाद ना, ये सेगमेंट और भी ग्रो हो सकता है। इनके MD और जो CEO है ना, उनकी कमेंट्री सुने। और आपको पता है कि मुथूट माइक्रो फाइनेंस के IPO की बात भी चल रही है, जो आने वाले कल में आ सकता है। तो कंपनी का इस मल्टीपल टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दे दी है। फिर से अगर लाइफ टाइम हाई पे जाती है कंपनी, यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। इनकी बात की जाए तो जी हाँ गैस, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, आपको अच्छे से पता है कि मैंने इस कंपनी को
700, 800, 900 कितने बार कवर किया। बीच में एक आध बार खरीदने का मौका आया था, मैंने उस समय भी कवर किया, बट उसके बाद तो गैस कवर करने का टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज कंपनी में करेक्शन हुआ भी नहीं और कंपनी गैस एक तरफा भाग चुकी है। अब देखें तो जी हाँ, तो सब भयंकर रैली ट्रेंड की बात की जाए, आप देख सकते हैं कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर बनता हुआ देखने को मिला, और इसका श्रेय तो उसका बिजनेस मॉडल जूडियो ने गैस आग लगाया। मैं भी इनकी स्टोर में विजिट किया हूँ, ऑफ कोर्स गैस इनके लिए सबके लिए समान है, बट इस लेवल पे गैस बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। भागता है 5 हो 7 हो 10 हो डजंट मैटर, बट येस एक प्राइस कंफर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी अच्छा काम करे, इसका मतलब ये नहीं कंपनी को कोई भी लेवल्स में खरीद लें। इनिशियल रैली पकड़ ली हैं तो होल्ड करें, चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग का विचार अपने रिस्क पे कर सकते हैं, बट कंपनी ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा काम करे। देखते हैं Q3 के नंबर्स कंपनी कैसे पेश कर रही है। क्लीलैंड की बात की जाए, बहुत लोग पूछते हैं कि सर ऑटो ग्रुप की कैसी कंपनी अच्छी कंपनी है, और मैं देखता हूँ कि आए दिन इनको बहुत सारे जो रीजनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। फंडामेंटल्स की बात की जाए काफ़ी इनलाइन हमें देखने को मिलता है। अगर आपको खरीदने का मौका मिला, खरीद मतलब अच्छी बात है, होल्ड करें। खरीदना चाहते हैं हम तो छोटी मोटी क्वांटिटी से फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी इलेक्ट्रिक बस में भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो फुटवेयर्स की बात की जाए, बाजार कहाँ से कहाँ भाग गया, कंपनी में एकदम टस का मस नाम ही नहीं हो, मतलब कंपनी हिल ही नहीं रही है। इसका भी सेम हाल है, बाटा का भी सेम हाल है, कैंपस का भी सेम हाल है, बट एक्सेप्ट मेट्रो ब्रांड्स। मतलब बोल सकते हैं कि सर करना क्या है, कंपनी में तो हम लोग निवेश करके बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बहुत सारी कंपनीज का डिस्कशन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 30 का 30 कंपनी भागेगा। 2-4 कंपनियों को परेशान करेगा, तो परेशानी का जो मेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि कंपनी के मार्जिन्स जो कि सही में परेशानी वाले हो गए थे, अभी तो उसमें रिकवरी आना शुरू हो चुकी है। तो मुझे इस टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ठीक रहेगी, कंपनी के अर्निंग्स रहेंगे तो कंपनी अच्छा ही करेगी। एक चीज़ गैस स्टे करने का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या है, वो है गैस इनके प्रमोटर्स। ऑल दो बहुत लोग बोलेंगे कि सर 114 का पी है, वो इसलिए है बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स गायब ही हो गए थे, और कंपनी के प्राइस शुनिंग आपको काफ़ी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं। तो लॉस में तो कैसे मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा। आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। बट मैं इस बार इस नंबर्स देखना काफ़ी पसंद करने वाला हूँ। यानी की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर इसको बेच के VBL खरीद लेके आए, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज VBL भाग रहा है, ये नहीं भाग रहा है इसीलिए? अगर यही रीज़न है तो बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा है कि VBL अच्छा कर सकता है तो आपकी मर्जी की बात है, बट डेवेनी निकास फाइनली, आपको पता है ना, बीच में न्यूज़ लाए थी कि कैसे ये लाइक जो थाईलैंड का बिजनेस है उसको एक्वायर कर चुके हैं। गैस कंपनी थाईलैंड में भी अब काम करेगी, जिसकी वजह से गैस चौतरफा तेजी है। और VBL के प्रमोटर ही गैस दिव्यानी के प्रमोटर्स हैं, आपको अच्छे से पता है। तो कंपनी गैस एकदम ना लाइक मैं बोल सकता हूँ कि क्लियर कट प्राइस में मिल रही है, जहाँ वैल्यूएशन तो महंगे है, बट कंपनी की जो अर्निंग्स है ना, वो भी काफ़ी दमदार पिछले कुछ समय से रहे हैं। बीच में अर्निंग्स गिरे थे बिकॉज कंपनी काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन कर रही है, जो लॉन्ग टर्म में गैस इनके शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा स्टोरी बन सकता है। फुलटेक पैकेजिंग बात की जाए तो ये भी गैस एकदम विनाती ऑर्गेनिक की तरह चार्ट पैटर्न शो कर रहे हैं। एक लंबा कॉन्सोलिडेशन के बाद कंपनी कब निकलेगी, इसको लेकर सब फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप टाइम देंगे, धैर्य रखेंगे, तो कंपनी पैसे बनाई थी और पैसे बनाएगी। अब कंपनी गैस हमेशा बुल फेस में नहीं रहेगी। 2 साल गैस कॉन्सोलिडेशन के बाद जब कंपनी निकलेगी, अच्छे खासे पैसे बनाएगी। यहाँ पे गैस आप चाहें तो SIP कर सकते हो, और लेके बैठे हैं तो टाइम दीजिए, बिकॉज कोई कोई कंपनी ऐसी होती है ना, जब बाजार गिरता है तो ही भागती है। आपने बहुत सारी कंपनीज देखा भी होगा। एनीवेज, जो गैस मैंने प्रश्न पूछा उसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें, और ऑफकोर्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।